जब एक दिन एक पिता ने गुस्से में आकर अपने बेटे को लकड़ी की छड़ी से मारा तो उसे ये नहीं पता था कि उस छड़ी के एक सिरे पर लोहे की मोटी कील जड़ी थी। लेकिन जैसे ही वह वार उसके बेटे के सिर की ओर बढ़ा, सौतेली माँ ने झपटकर अपने शरीर से दोनों बच्चों को ढक लिया। वह कील उसके कंधे में धंस गई। उस दर्द में भी उसकी आवाज डरी नहीं, वह सिर्फ यही कहती रही, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। रात को जब पति ने अपराध बोध में डूबी आंखों से माफी मांगी तो महिला ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ इनके लिए मुझे स्वीकार करना आसान नहीं, लेकिन जब इनकी माँ इन्हें छोड़ गई तब मैंने एक माँ बनने की कोशिश की। दरअसल पति की आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण उनकी सगी माँ एक बड़ी कार में बैठकर उन्हें छोड़कर चली गई। 3 साल बीत गए। उस महिला ने पूरे समर्पण से परिवार की सेवा की। वह रोज अपनी लकवाग्रस्त बेटी को चलने की कोशिश कराती, बेटों के लिए खाना बनाती, उनके स्कूल बस्ते तैयार करती, हर दिन उनका इंतजार करती। लेकिन दोनों बेटे जिद्दी थे, उन्होंने कभी उसे माम कहकर नहीं पुकारा। पति अब चुपचाप सब देखता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यह जीवन तुमने इन बच्चों के लिए जला दिया, वो तुम्हें अपनी माँ नहीं समझेंगे। लेकिन महिला ने मुस्कुराकर कहा, ये तीनों मेरे अपने बच्चे हैं, वह चाहे कुछ भी समझ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीछे से बच्चे भी सब कुछ सुन रहे थे। एक दिन जब दोनों बेटे स्कूल के बाद नदी से मछली लेकर लौटे तो महिला ने डर से उन्हें टोका, नदी में जाना खतरनाक है। लेकिन बड़ा बेटा पहली बार मुस्कुराया और बोला, अगर आप मछली का सूप बना दो तो अगली बार नहीं जाऊंगा। उस दिन पहली बार दोनों बेटों ने उसे अपनी माँ माना। अब सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, पर खुशी के इन क्षणों को भाग्य ने जल्दी छीन लिया। उसी शाम पड़ोसी चाची दौड़ती हुई आई। बच्चों के पापा कंस्ट्रक्शन साइट से गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। एक झटके में पूरी दुनिया बदल गई। 3 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। महिला ने खुद को संभाला और अपने भाई के साथ घर लौटी। लेकिन भाई ने उससे कहा, शादी का रिश्ता खोज लिया है, चलो जिंदगी शुरू करो। तभी महिला का बड़ा बेटा दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हम खुद देख लेंगे सब कुछ। महिला की आंखें छलक आईं। उसने बड़े बेटे को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम मानो या न मानो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे अंदर तक हिल गए। उन्होंने घुटनों के बल झुककर उसे धन्यवाद कहा। अब वह महिला एक माँ के रूप में निर्माण साइट पर काम करती और साथ में स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाती भी। लेकिन